एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। कितना एक्सपीरियंस हो गया जावेद जी? मैं तो जी मैंने 30 साल जॉब की है। तो इंजीनियर वो साथ में लाए थे इंग्लैंड से या खुद नहीं, ये दिमाग में बना के लाए? हाँ, ये नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर एक बार फिर से आपके बीच सीरीज हमने चलाई है कि हम अपने सहारनपुर शहर के जितनी भी ऐतिहासिक जगह हैं जो हमारे एक धरोहर के रूप में हमने अभी संजोए रखी हैं। आज मैं सहारनपुर के नवाबगंज एरिया के किले, जो कि यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाल रंग की दीवार, ये किले की एंट्री है यहाँ पे। और यहाँ हम आपको अंदर से इस किले को दिखाएंगे कि और इसके बारे में बताएंगे, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं ये दीवार छोटी ईंटों की बनी हुई है। किला जैसा कि देखने से लग रहा है 200 से 250 साल पुराना किला है ये। और अब हम इसके मेन गेट पर पहुंचे हैं। ये इसका मेन गेट यानी एंट्री गेट है जो आप देख रहे हैं। इस समय किले के अंदर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग जो किले में रहते हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी। मेरे साथ हैं जावेद जी। जावेद जी, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग पर। जावेद जी, सहारनपुर का एक इतिहास रहा है। सहारनपुर में कई ऐसी इमारतें हैं जो भी आज एक धरोहर के रूप में यहाँ पर संजोए रखी हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए किले के बारे में। ये हम लोगों की जो हिस्ट्री है, तो हम लोग तो उसमें जो नवाब अब्दुल रहमान खान जो थे, वो झज्जर जो कि हरियाणा में एक स्टेट है, तो वहाँ के नवाब थे। और उन्होंने आज़ादी की जंग अंग्रेज़ों से लड़ी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनको अंग्रेज़ों ने उनको बातचीत करने के लिए उनको दिल्ली में बुलाया। और उनके जो साथी थे, तो उन लोगों ने उनको ये सजेस्ट किया कि वो उनसे, ये इनकी कोई चाल हो सकती है, तो आप उनसे वहाँ पर अकेले मत जाएं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बुलाया है बात करने के लिए, तो मैं जाऊँगा। तो वो दिल्ली गए और वो वही हुआ कि वो उनका एक वो था, उनको वहाँ पर अकेले बुलाने का। और वहाँ पर उनको नवाब अब्दुल रहमान खान साहब को उनको एग्जीक्यूट कर दिया अंग्रेज़ों ने। जी हाँ। तो उनका अभी कोई 30 बरस पहले तक उनका एक दिल्ली में चांदनी चौक में एक पत्थर भी लगा हुआ था सड़क के बीच में, जिसमें वो पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई थी कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने उनको बुला के यहाँ पर उनके साथ ये किया। तो उनके जो नेक्स्ट इन लाइन थे झज्जर में, और फिर ऑब्वियसली उनके झज्जर के स्टेट के ऊपर वो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा और वो सब एक वो कैओस हो गया। तो जो नेक्स्ट इन लाइन थे नवाब शाइस्ता खान साहब, तो वो उस वक्त हुआ करता था कि वो इंग्लैंड वो प्रीवी काउंसिल में जाके और क्वीन विक्टोरिया गालिबन उस वक्त हुआ करती थी। तो वहाँ उन्होंने जाकर वो अपना मुकदमा लड़ा उसमें, और तो वहाँ वो उसमें जीते। वहाँ पर वो तकरीबन 1 साल तक रहे। ये कोई 1850s के अराउंड की बात है। तो यहाँ आए, फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो उन्होंने फिर उनको ये एक किला यहाँ जो पहले से बना हुआ था, तो ये किला और इसके आसपास की जगहें ये फिर उनको अलॉट जी कर दी गई। शाइस्ता खान जी? जी। तो वहाँ उन्होंने कोई एक वहाँ का जो आर्किटेक्चर होता है इंग्लैंड का, वहाँ उनको कोई एक उन्होंने वो वहाँ से लेके आए, कोई एक वहाँ पर कोठी थी जो उनको अच्छी लगी। तो वो फिर उन्होंने आके उसको यहाँ पर आप ये देखिएगा अभी कोठी, तो ये फिर उन्होंने बनवाई थी। और ये 1872 में ये कंप्लीट हुई थी। 1872 में? कौन सी कोठी? जी, ये कोठी जो आप जी हाँ देख रहे हैं। तो ये अभी तक उसी तरह से है, इसमें कोई चेंजेस कोई इसको हमने नहीं कराया। और चूंकि पुरानी इमारत और उस वक्त आर्चेस होते थे, डार्ट जिसको कहते हैं, उस तरीके में, तो खास दीवारें भी इसकी जो है 2 फुट उससे भी 26 इंच के करीब की मोटी हैं। अच्छा। तो ये जी हाँ, ये उसी तरह से बस मेंटेनेंस इसकी होती है, लेकिन ये पूरी कोठी उसी तरह से अभी तक रखी हुई है।
जो कि तो जी जी जी। तो यहाँ पर ये जो किला था, तो फिर किले में ऑब्वियसली फिर वो चूँकि ख़ानदान जो था हमारा, तो फिर वो थोड़ा सा इसमें यहाँ तक़सीम वगैरह हो के फिर वो ज़ाहिर है वक्त के साथ वो कुछ बिक गई, कुछ और लोग आते चले गए। तो अब वो किले का तो आपने देखा होगा कि वो एंट्रेंस तो थोड़ी सी उस तरह से है वो अभी उसकी। बाकी जो इसकी दीवारें वगैरह थी वो जो है वो तो अब ख़त्म ही हो गई हैं यहाँ पर। जी, थोड़ी सी आप देखिएगा सैंपल के तौर पे, ये मैंने यहाँ पर घर में। जी हाँ जी हाँ। ये जो है ये किले की ये पुरानी दीवार, वो सारा ये ओरिजिनल दीवार है, क्यों जावेद जी 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 ये ओरिजिनल दीवार है। तो जावेद जी कितना समय हो गया होगा इसको? तो तकरीबन 350-400 साल हो गए हैं किले को बने हुए। जी जी जी। अच्छा, इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें ये ताखें बनी हुई, ये जो जगह है ये चलने के लिए हुआ करती थी, तो यहाँ पर लड़ाई के वक्त में सोल्जर्स वगैरह इसके ऊपर रहते थे। और ये पूरे किले में इसी तरह से ये सर्कल के उसमें ये जी वो जो ताखें जो उसमें वो बनी हुई हैं, होल्स जो बनी हुई हैं जी, वो थ्रू होल्स होते थे और इसमें एक एक ताख में 4 होल्स हैं। और आप देखिएगा कि ऊपर भी एक वो होल है, वो खड़े होके वो देखने के लिए होता था। तो लड़ाई की सूरत में उसमें ये होता था कि इसमें से बंदूक जो है आप हर ताक में से किसी तरफ भी उसमें पॉइंट कर सकते हैं और आप सेफ भी रहते हैं, ऊपर से आप देख भी सकते हैं। लड़ाई की सूरत में तो वो यहाँ पर जमा हो सकते थे। दीवार देख सकते हैं आप कितनी मोटी, ये हम दीवार पे खड़े। कुल जो दीवार होती थी ये 6 फीट की है। जावेद जी इनके बारे में बताइए, आप आलों के बारे में। जैसे यहाँ पे ये कुछ ये 3 चीजें बनी हुई है, जी 1 2 3। जी जी, इसमें ये 4 वो हुआ करते थे, एक इसके अंदर नीचे जाता है। अच्छा। और ये इसमें 1 2 3 और एक नीचे। तो इसमें अच्छा ऊपर ये जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये यहाँ से ये खड़े होके देखने के लिए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से आप इन ताखों के अंदर से अगर लड़ाई की सूरत में आप किसी भी तरफ वो गन को पॉइंट करके चला सकते थे। चलिए आप आगे भी आपको दिखाते हैं, किला भी बहुत बाकी है क्योंकि इतिहास इसमें बहुत छुपा हुआ है। तो ये मेरी बहन ने लगाया था, इधर था, यहाँ उन्होंने यहाँ लगा दिया। वो जगह भी उसकी ऐसी है, लेकिन पेड़ उनके पास जी रबर का है। जी 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 जी। तो ये देखिए ये रबड़ का पेड़ है, बहुत कम मिलता है। रबड़ का है या कुछ और है? जी रबर ट्री है पक्का। जी जी जी। तो दर्शकों कोठी तो आपको बाद में दिखाएंगे क्योंकि रबड़ का पेड़ है, बहुत कम मिलता है शहर में। कंपनी बाग में तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे पेड़, आप देख सकते हैं। और जैसे कि जावेद जी ने बताया कि इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने ये पेड़ यहाँ पे लगाया था। और आज देखिए पहले पौधा लगाया था और आज ये पेड़ के रूप में यहाँ पर इनको ऑक्सीजन दे रहा है। घर की एंट्रेंस से हम लोग इसको कोठी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि शुरू से ये एक बड़ा घर यहाँ पर यही था, तो कोठी के नाम से मशहूर ये। अच्छा। अब हालांकि कोठी तो एक जनरल टर्म है, लेकिन इसको यहाँ पर सब कोठी कहते हैं। जी जी। तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ अंदर से। आइए दर्शकों, मैं 1872 में बनी हुई कोठी आज हम देखेंगे किले के अंदर। ये कोठी का मेन गेट, यहाँ से एंट्री है। तो इस समय किले के अंदर जो कोठी बनी हुई है, जो एक ऐतिहासिक कोठी है जो किले के साथ दी गई थी, हम उसके अंदर हैं। वैसे तो समय के साथ साथ देखो आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो ऐसे ही हमारे मकानों का भी है, जितनी हमारी धरोहर है उनको भी थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस उसकी वो मांगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लगभग 90% अंदर बचा हुआ है कोठी में। तो उसके बारे में जावेद जी बताएंगे ही हमें कि इस कोठी के इतिहास के बारे में और जो यहाँ के पूर्वज हैं उनके बारे में। जी जावेद जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये तस्वीरें जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, नवाब अब्दुर्रहमान खान साहब जो झज्जर के जो नवाब थे, जिनको अंग्रेज़ों ने दिल्ली में एग्जीक्यूट किया था, तो ये उनकी पेंटिंग है।
अच्छा। अगर आप YouTube पर जाइएगा, इनको सर्च कीजिएगा तो इनके बारे में खासा उसमें आपको मिलेगा जी। तो इनके एग्जीक्यूशन के बाद वो नवाब शाइस्ता खान साहब ये फिर गए थे इंग्लैंड प्रीवी काउंसिल में, जाके इन्होंने मुकदमा लड़ा था और इनको ये फिर मुकदमा वहाँ से जीते थे और फिर जी इंग्लैंड में, और 1850s के अराउंड की ये बात है। और वहाँ उसकी जीत में 1850 की जी। तो उसके बाद उनको ये किला, जो आपने जो किला तो यहाँ पर पहले से मौजूद था, और ये फिर उनको किला और इसके आसपास की जगहें खासी बड़ी उस जमाने में जैसे हुआ करता था, हाँ, खाली बड़ी होंगी उस समय। जी जी जी, तो वो इनको अलॉट की गई थी। तो ये जो कोठी है ये इन्होंने बनवाई थी, नवाब शाइस्ता खान साहब ने। तो ये इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई आर्किटेक्चर, ये कुछ इस तरह की कोठी कोई इन्होंने इंग्लैंड में देखी थी, तो वो फिर इन्होंने यहाँ पर आके, मैं जब आपको बताया था कि ये 1870s में ये कोठी कंप्लीट हुई थी। अच्छा जी जी। अच्छा, इनके फिर जो बेटे वो ये नवाब मोहम्मद आकिल खान साहब, ये इनके बेटे हैं, और इनके बाद ये मोहम्मद आदिल खान साहब, ये उनकी तस्वीर है, और उन्हीं की एक तस्वीर ये इधर लगी हुई है। खान साहब की एक दूसरी तस्वीर है, जो हमारे दादा थे। ये जो कोठी है जी, ये पूरा जो एरिया है ये इन्हीं के नाम से है जी। ये कोठी का जो नाम है आदिल मंजिल, वो इन्हीं के नाम पर है। हाँ, क्योंकि मैंने बाहर देखा है। जी जी, वो इन्हीं के नाम से जी आदिल मंजिल। जी एक प्लेट नेम प्लेट है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इनके फिर 4 बेटे, तो वो हमारे फादर हैं। जी, ये तस्वीर मिस्टर शाहजमान खान, ये वाली। जी। ये हमारे जो फादर, ये लोग 4 भाई थे। तो वो उनकी फैमिलीज वो सब यहीं पर रहती हैं इस घर के अंदर, मतलब जी हाँ, इसी कंपाउंड में। वो अलग अलग घर, अब ज़ाहिर है उनके बच्चे हो गए हैं, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, उनके ग्रैंड किड्स वगैरह, जी हाँ, तो सब यहीं पर रहते हैं। अच्छा, वैसे एक बात तो है, इस जो मैं कोठी में देख रहा हूँ, इसमें चारों तरफ दरवाजे हैं जी। और पहले से ही थे या अभी आपने? नहीं, ये पहले से ही। कुछ पुरानी इमारतों का अगर आप देखें तो उनमें दरवाजे बहुत हुआ करते थे। तो कुछ दरवाजे तो यहाँ बंद कर दिए हैं, उनको कैबिनेट्स में, अलमारियों में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि तो ये दरवाजा, हाँ जी हाँ, ये बंद कर दिया है यहाँ पर। जी, यहाँ पर भी एक दरवाजा था। अच्छा जी हाँ, तो वो उधर उसका जी। दर्शकों, जहाँ पे अलमीरा रखी है वो रखी है, यहाँ पर भी एक दरवाजा था। ये एक ऐसी कोठी है, इसमें बताया है जावेद जी ने कि इसमें चारों तरफ बहुत सारे दरवाजे थे जी, और इन्होंने कुछ दरवाजे बंद भी कर दिए हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको जरूर दिखाऊंगा। देखने से शीशा मुझे जावेद जी बहुत बड़ा पुराना लग रहा है, इसका भी कुछ इससे रिलेटेड है? जी जी जी, ये भी काफ़ी, तकरीबन ये उसी वक्त का है जिस वक्त ये कोठी बनी थी। और ये 2 इस तरह के थे, एक इसके सामने लगा हुआ था, तो उसके साथ ख़राब हो गया। अच्छा, तो जी हाँ, ये इसको आपने संभाल के रखा है? जी, बस ये अभी है, ये इसका फ्रेम और ये सब, ये बेल्जियन ग्लास, ये उस वक्त यहाँ पर आया करते थे। अच्छा, तो जो अच्छे समझे जाते थे। तो जी हाँ, ये एक अभी है। और ये जो फ्रेम है शीशे के चारों तरफ, ये भी उसी समय का है? जी जी। और इसकी नींव कब रखी गई थी, शुरुआत कब हुई थी कुछ? जी, वो तो मतलब ये कि उस वक्त इस सब को देखते हुए मेरे ख्याल से 10-15 साल तो लगे होंगे। तो इसी ख्याल से मैं आपको बता रहा था कि 1850s के अराउंड वो इंग्लैंड गए थे, और फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने फिर वो ये सब शुरू किया था। जी 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 जी, कुछ अर्से तक वहाँ रहे थे। जी जी, जरूर। क्यों? जी हाँ, क्योंकि उस समय तो अगर कोई भी हम वो करते थे कोरस्पॉन्डिंग, तो पत्रों के द्वारा ही करते थे, चिट्ठी के द्वारा, और चिट्ठी बहुत दिन में पहुंचती थी जहाँ भी हम देते थे, और सारा काम मैनुअली फिजिकली होता था। जी जी, मेल के द्वारा होता है, यहाँ पे क्लिक किया और तुरंत मैसेज पहुंच गया। देखिए दर्शकों, मैं कोठी के अंदर हूँ और जो ये आप दरवाजे देख रहे हैं, ये 1870 के दरवाजे हैं। 1870 में तो बन के तैयार हुई थी। ये दरवाजे उससे पहले बने होंगे। आप देखिए, और इनके जो कब्जे हैं ये हिले नहीं भाई साहब, बिल्कुल। कितनी मजबूती है, आज भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं जिस मजबूती के साथ ये
कोठी खड़ी है और इसका इतिहास हम आपको बता ही रहे हैं। एक दरवाजा मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी मजबूती के साथ ये दरवाजे खड़े हैं आज भी, क्यों कहते हो। अच्छा, डिजाइन भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है दरवाजों में मैं आपको सब बताऊं। इनमें सिर्फ चेंज हुआ है ये जो हैंडल है ये नए लगाए हैं, बाकी दरवाजे बिल्कुल जो कहते हैं। अच्छा जावेद जी, एक बात बताइए, जो दरवाजों में ये शीशे लगे हुए हैं जी, ये अभी के हैं ना? जी हाँ, ये शीशे तो अभी नए नए हैं जी। अच्छा, बिल्कुल, ये तो मुझे देखने से लग रहा है कि अभी शीशे इसमें नए हैं अभी के समय के, लेकिन जो दरवाजे है उसका फ्रेम का ये बनाया हुआ ये जब का है 1870 में जब ये कोठी तैयार हुई। देखिए पुरानी चीज जो बनी हुई है, पुरानी जितनी भी हमारे देश में चीजें बनी, किला बना या कुछ भी बना हुआ है, पुल तक भी हमारे देश में जो बने हुए वो भी आज जो के तो बने। कहते हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती। दरवाजा को देख के, इस कोठी को देख के। जी, ये हमारे फादर के 4 भाई हैं। अच्छा, तो वो बस ये उनकी फैमिलीज हैं यहाँ पर, अब ज़ाहिर है उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, तो अच्छा। अब वो जी हाँ, तो वो सब अभी इधर ही रह रहे हैं, यहीं पर है जी हाँ। वो ऑब्वियसली ये पोर्शन परिवार का बड़ा है होना ही है। जिनका, ये इधर का हमारा है, फिर वो दूसरे चचा हैं, तो सब लोग यहीं पर रह रहे हैं। और हमने यहाँ पर मतलब है कि सब खुला उसी तरह से रखा है, मतलब साथ ही। अच्छा, जैसे मिलजुल के एक बात रहना। बताइए जावेद जी, जैसे आपके वालिद साहब थे, आपके चाचा हैं शाइस्ता खान जी, जिन्होंने ये फिर कोठी बनवाई थी, नवाब शाइस्ता खान जी थे, तो बताते हैं कि ये तो एरिया आपका है जहाँ आप रहते हैं, ये बाहर का जो एरिया था ये भी आपका ही था क्या? जी, ये तो किला जो था, ये पूरा किला ही फैमिली को अलॉट हुआ था। तो नवाब शाइस्ता खान साहब के साथ में उनके भी और भाई वगैरह और डिसेंडेंट्स और भी बड़ी फैमिली थी। चलते तो वो ज़ाहिर है कुछ हिस्से में वो लोग थे, कुछ में ये हम लोग थे। अच्छा, तो फिर वो तो वक्त के साथ वो फिर आपको पता है कि डिवाइड, तो कई जनरेशन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डिवाइड होता रहता है। और उसके बाद फिर वो तो फिर हालात ऐसे होते हैं। वो तो अब तो तकरीबन अब तो किले के अंदर मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा मकान हैं, जो पहले तो इसमें ये 2-3 ही हुआ करते थे। तो अब तो ये इस तरह से हो गया है। तो पुरानी इमारतों में तो आप ये देखें कि जो है ना यही एक बची हुई है। जी 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 जी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये एक पुरानी इमारत है, ये जब की है जब इनको यहाँ पे एक किला अलॉट हुआ था। शाइस्ता खान जी इंग्लैंड से, नवाब शाइस्ता खान जी इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से वो मुकदमा जीत गए। मुकदमे में उन्होंने इंग्लैंड में उन्होंने एक कोठी देखी हुई थी बिल्डिंग, उनको बिल्डिंग का डिजाइन पसंद आया, यही है ना? जी जी जी। अच्छा, तो इंजीनियर वो साथ में लाए थे इंग्लैंड से या खुद नहीं, हम ये दिमाग में बना के लाए? हाँ, ये पूरी डिटेल्स तो अच्छा जी हाँ इस तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि ये कहते यही है कि उनको ये वहाँ, अच्छा उससे लगता भी है वो आर्चेस वगैरह उस वक्त, खैर यहाँ पर भी आर्चेस ही हुआ, पहले तो सारे लिंटर वगैरह तो यहाँ इसी तरह का हुआ करते थे। तो ये यही एक था कि वहाँ पर कोई उन्होंने देखी थी कोठी और कुछ उस तरह की, फिर उन्होंने यहाँ पर आकर बनवाई थी। जी जी जी। ये है, यहाँ से शुरू होता है, ये मेन गेट किले का है। जी जी। ठीक है, और यहाँ ये पूरा चारों तरफ से होगा ये सब। जी, ये सर्कुलर था, ये पूरा सर्कल की शक्ल में। और तो उसकी वही उसी तरह की जो दीवार आपने देखी थी, 6-6.5 फीट की दीवार, वो चारों तरफ थी और फिर उसमें फिर बुर्ज हुआ करते थे। अच्छा, तो अब तो वो मकान वगैरह उनके इधर भी और बाहर भी बन गए हैं, तो वो तो एनक्लोज करके वो तो ख़त्म ही हो गई हैं। दीवारें तो पुरानी घरों में किसी ने रखी नहीं है। वो बस वो थोड़ा सा वो सैंपल के तौर पे वो मैंने बचा के रखी हुई है। ये एक ही एंट्रेंस, यही आने जाने का भी जी, एंट्री करने का और एग्जिट होने का। जी, एक ही गेट किले के एंट्रेंस पे है, यहीं से इस किले में एंट्री होती है और यहीं से एग्जिट होते हैं लोग। यहाँ पे एक जीना बना हुआ है, जावेद जी इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से बताएंगे। पहले तो मैं जावेद जी के बारे में आपको परिचय दे दूं, माफ करना थोड़ा डिले हुआ परिचय देने में। पेशे से ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। कितना एक्सपीरियंस हो गया जावेद जी? मैं तो जी मैंने 30 साल जॉब की है। अच्छा जी जी। तो यही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में। अच्छा। और इंग्लैंड में लास्ट थे हम लोग 11 साल तक। तो 2017 में फिर
जो मेरी 2 बेटी हैं उनकी शादियां वगैरह, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, शादियां वगैरह तय हो गई, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें वापस आना चाहिए। जी हाँ, तो क्योंकि वहाँ पे ये है कि ऑटोमेशन में एक आपकी ज़िंदगी चलती रहती है, वहाँ रिटायर भी नहीं करते हैं, अगर आप करना चाहें तो करते रहे आप जब तक भी चाहें। तो लेकिन फिर मैंने यही डिसाइड किया कि फिर अगर 70 और तक जॉब आप करते रहें और उसके बाद फिर आप आएँ और फिर रिग्रेट करें कि आपने अपनी रूट्स में आप लौट के नहीं आए, अपने लोगों में लौट के नहीं आए, तो फिर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा लगता है यहाँ पर अपने लोगों में अपने किले का जो एंट्री गेट है, ये उस पे चढ़ने की सीढ़ियां हैं, एंट्री गेट उसके ऊपर है, सीढ़ी के द्वारा है। और ये आप देख सकते हैं पूरा जितना भी है, आखिर तक जहाँ वो बोतल पाम के पेड़ खड़े हैं और बस सामने पेड़ खड़ा है, रबड़ का पेड़ नहीं, रबड़ का पेड़ तो ये है जो हमने अभी दिखाया था आपको। जी, और वो शायद नीम का पेड़ है जैसा कि मुझे नजर आ रहा है, या फिर लिप्टिस का पेड़ है। जी, वो ऊंचा वाला तो यूकेलिप्टस का पेड़ है। जी हाँ, यूकेलिप्टिस का पेड़ है। तो ये भी शायद इसी बाउंड्री में यूकेलिप्टिस। जी, वो अंदर है बाउंड्री में ना, किले की जी बाउंड्री जी में। जी जी हाँ, तो आप देख सकते हैं दर्शकों, जैसा कि नवाब साहब यहाँ पे आए मुकदमा जीते, थोड़ा जी, ध्यान से जी, जाइए। नवाब साहब जब यहाँ पे आए थे मुकदमा जीतने के बाद इंग्लैंड से वापस लौटे, तो उनके साथ झज्जर से जो लोग ये लोग आए थे। तो झज्जर से क्यों अकेले नहीं आया था परिवार, उस परिवार के साथ सैकड़ों लोग आए थे। और सैकड़ों लोगों में भी ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही धर्म के या एक ही जात के लोग थे, उसमें हर समाज और हर धर्म के लोग थे, जो इस किले के आसपास जितनी भी जमीन थी, जिसको हम नवाबगंज कहते हैं, ये सारा का सारा इसी परिवार के साथ आया था, जिस परिवार के एक सदस्य हमारे साथ है जावेद जी। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, और हमें आप अपनी राय जरूर दिया करें, जिससे कि हम आपको मनपसंद वीडियो और ब्लॉग्स और भी तैयार कर सकें। नमस्कार, मैं गिरीश बब्बर, और जावेद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। नमस्कार दर्शकों।